कहे कछुक दुर्वार, कहे कछु दुर्वार। यह पंक्ति आपने सुना होगा। आप जब सीता जी, भगवान राम सीता जी लंका से आए, सीता जी लाए गए लंका से, तो भगवान राम के सामने हुई तो उसे भगवान राम ने कहा, तुम हठ धर ली सोने मेरे का, इसीलिए तुमको भी कष्ट हुआ, हमको भी कष्ट हुआ। कहे कछुक दुर्वाद, वहाँ पंक्ति है, वहाँ का पंक्ति है। जब लंका से सीता जी आई तो यह जो सोने का मृग, सोना निर्जीव है और मृग जीव है। तो सीता जी ने हठशीलता की, जो हमको यही सोने का मृग हमको पगुला दीजिए। भगवान हमने कहा कि ये कैसे होगा, इम्पॉसिबल है। सोना निर्जीव है और मृग जीव है, वह तो वह हठ धर ली। भगवान राम भी कहा कि ठीक है, हम ला देते हैं। तो वहाँ पर सीता जी की मांग क्यों हुई? सीता जी को तो कोई कमी नहीं था, सोने का तो खजाना ही था। अयोध्या में भी, जनक धाम में भी, तो वह मांग क्यों की? सीता जी नारी जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं, भगवान राम पुरुष जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं और पति धर्म का, पति के रूप में वहाँ पर सीता जी पत्नी हैं और भगवान राम पति हैं। वह संदेश दे रहा है आपको रामचरितमानस के माध्यम से। रामचरितमानस एक आइडियल ग्रंथ ही नहीं है, वह सत्य और साहित्य, सत्य साहित्य है। जितना भी कुरान हो कि बाइबल हो कि गीता हो कि रामचरितमानस हो कि बुद्ध का अष्टांग मार्ग हो कि गुरु ग्रंथ साहब का ग्रंथ हो, तो ये सद साहित्य है। सद साहित्य आपके व्यक्तिगत जीवन, आपके पारिवारिक जीवन, आपका दाम्पत्य जीवन, आपका सामाजिक जीवन, आपका राष्ट्रीय जीवन के को दिखाता है। उसमें आप अपना अस्तित्व देख लेंगे, आपका अस्तित्व कितना बड़ा है। और आपको इसलिए क्यों कहा जाता है कि रामचरितमानस को पढ़िए, बाइबल को पढ़िए, कुरान को पढ़िए, तो क्यों कहा जाता है? आप जब तक उसको पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपका ऑल राउंड डेवलपमेंट नहीं होगा, आपको समझदारी विकसित नहीं होगी, आपकी समझदारी विकसित नहीं होगी। जब तक आप रामचरितमानस को नहीं पढ़ेंगे तो आपकी समझदारी विकसित नहीं होगी। आपने सीता जी हठशीलता की, सीता जी जो अव्यवहारिक था, हठशीलता, हम नाजायज मांग अपने पति से मांग करते हैं, पति भी अपने आप को हम लाएंगे तो लेंगे ही, ला ही देंगे हम आपको। क्या हुआ? दोनों का जीवन बर्बाद हो गया, दोनों आदमी का। और ये भी रोए, जो सीता जी को वनवास तो राम को हुआ था, वनवास सीता जी को नहीं हुआ था ना। तो लेकिन वह अपने पति को छोड़ करके उनकी सास कौशल्या माता, जो भगवान राम की माँ है, कहा कि हे दीप बाती नहीं तारन कहूँ, मैं वचन देती हूँ कभी भी भूल से भी आपको दिए की बातों को टालने का आदेश नहीं दूंगी मैं। और आपके पिताजी भी राजा हैं, हमारे यहाँ भी चक्रवर्ती राजा हैं। आपको अगर आप यहाँ रह जाते हैं या
महाराज जनक जी के यहाँ रह जाते हैं तो हमको आपको देखने से हमारा जीने की आस बचेगा, हम जी सकते हैं आपको देखने से। भगवान राम ने कहा कि तुम कैसे जंगल जाएगी? कभी तो तुम राजभवन से बाहर निकली नहीं, वहाँ भी जनक धाम में भी राजभवन से बाहर नहीं निकली, यहाँ भी अयोध्या में भी राजभवन से बाहर नहीं निकली, तो कैसे तुम जंगल जाएगी? कहा कि सो क्या है? कहा कि बाप रे बाप, वहाँ पर तो जानवर है, राक्षस है, निशाचर है, वहाँ पर बाघ सिंह है, निशाचर है, कैसे तुम वहाँ पर जाएगी? कल्पना भी कर सकती है कोई? कहा कि क्या होगा? सीता जी ने कहा क्या होगा? कहा कि लवलेश समान भी थोड़ा सा भी कष्ट नहीं होगा हमको। जंगल में पति के साथ रहेंगे, हमको कोई कष्ट नहीं होगा। लवलेश समाना, अगर आप हमको छोड़ दिए अयोध्या में तो मेरा जीवन चला जाएगा, हम मर जाऊंगी, क्योंकि हम पति के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। और आप जो ये हमको समझाते हैं, सीता जी ने कहा जो जंगल में बहुत बड़ा समस्या है, निशाचर है, राक्षस है, जंगल है, बाघ सिंह है, कल वह क्या होगा? वह लवलेश समान भी हमको नहीं है, दुख कष्ट नहीं है, भय नहीं है। आपके साथ मैं रहूँगी, बस हो गया, इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है? तो उनका हठ वहाँ पर अच्छा था, उनका हठ वहाँ पर अच्छा था। कोई भी परिस्थिति क्यों नहीं हो, पति का साथ ही पत्नी को हर हाल में देना चाहिए। लेकिन वही सीता जी का हठ पंचवटी में कहा कि हमको सोने का मृग ला दीजिए। सोने का मृग अवैवाहिक था, वह सोना निर्जीव है और मृग जीव है। भगवान राम ने कहा कि इसे कैसे होगा? तो सीता जी ने हठ कर ली, हमको लाना ही होगा। भगवान राम भी अपने आप को कहे कि भाई पत्नी का बात मान लिए। और उसके बाद क्या हुआ? राम की विरह में सीता जी को कितना कष्ट हुआ। राम के विरह में सीता जी को कितना कष्ट हुआ और भगवान राम को भी कितना कष्ट हुआ। पिया वियोग सम दुख जग नाही, और हे खग हे मृग मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृगनैनी। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया, सीता हरण तात जने को हम पिता संजाय, नो राम तो कुल सहित कहे धारण है। तो आपकी हठ धर्मिता, पत्नी की हठ धर्मिता एक जगह अयोध्या में वनवास के समय उचित था। यहाँ पर हठ धर्मिता सोने का मृग का डिमांड करना, वह हठ धर्मिता आपको संदेश देने के लिए कहा जा रहा है, आपको संदेश दिया जा रहा है जो आपकी हठ धर्मिता और पति का हम लेंगे ही, जब उनका आदेश हुआ है तो हम लाग ही देंगे और वैवाहिक हुआ। इसी के लिए आपको पति पत्नी के मांग को पूरा करना पति का धर्म है। लेकिन आपको समझदारी विकसित करनी हो चाहिए कि आपकी समस्या क्या है, वह समस्या वह कैसे पॉसिबल होगा सोने का मृग। तो आप हठ धर्मिता अगर करते हैं पति पत्नी में तो दोनों को कष्ट होगा। आप इसलिए कितना बड़ा कष्ट हुआ सीता जी को, भगवान राम को। तो पति पत्नी का जो संदेश है वह क्यों दिया गया रामचरितमानस में? तो यह आपको परिपक्व बनाने के लिए। जब तक रामचरितमानस का अध्ययन नहीं करेंगे आपका ऑल राउंड डेवलपमेंट नहीं होगा। आप रामचरितमानस को पढ़ेंगे, अन्य किताब नहीं पढ़ेंगे तो चल जाएगा काम।
लेकिन सारे ग्रंथ को पढ़ लीजिएगा, रामचरितमानस को नहीं पढ़िएगा, आप कुछ भी नहीं अध्ययन कर सके जीवन में। क्योंकि हठ धर्मिता एक जगह अच्छी है, एक जगह हठ धर्मिता गलत है। वह आपको रामचरितमानस से समझाता है, वह रामचरितमानस से ही है जो इसके बिना आपका समझदारी विकसित नहीं होगी, आपका ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं होगा। यह आपको देखना पड़ेगा जो आप क्या मांग करते हैं और आपका स्टेटस क्या करता है, वही आपको समझाना पड़ेगा। तभी व्यक्तिगत जीवन, दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन फल फूल रहा है। नहीं तो बच्चे की तरह चंदा मामा दौड़ के राम की तरह, सीता जी की तरह हमको सोना का मृग ला दीजिए, सोना का मृग ला दीजिए, भगवान राम भी चल दिए, तो अब कितना कष्ट हुआ दोनों आदमी को, ये तो देखा ही आपने। थैंक